एपिसोड 17। सुबह 6 बजे आशमी उठती है और अपने बगल में रेहाना को देखकर खुश हो जाती है। उसको सुबह स्कूल जाना होता है। रुको उसको उठाने आती है तो देखती है आशी तो पहले ही उठ गई थी। वो रुको को धीरे से बोलती है, आवाज मत करो, परी दी सो रही है। और रेहाना के गाल पर किस करके बिस्तर से नीचे उतर जाती है। रेहाना के चेहरे में मुस्कान आ जाती है। वो गहरी नींद में थी, लेकिन आशी की किस उसके चेहरे में नींद में ही मुस्कान ले आई। जल्दी जल्दी आशी वॉशरूम जाती है और रुको उसको नहलाती है। फिर वो तैयार होती है, लेकिन देखती है कि उसकी माँ भी अभी तक सोई है। फिर रुको बताती है कि कल सब लोग देर रात तक काम कर रहे थे। वो रोनित के कमरे में जाती है। रोनित को सुबह जिम करने की आदत होती है। रात चाहे कितनी देर हो जाए, वो सुबह 5 बजे वर्कआउट करता ही था। आशी ने देखा रोनित भैया बालकनी में एक्सरसाइज कर रहे। वो दौड़ कर जाती है और बोलती है, वाह भैया आप तो बहुत अच्छे हो, सब सो रहे हैं और आप उठ भी गए। रोनित उसको प्यार से एक किस करता है और बोलता है, हाँ गुड़िया तुम भी तो उठी हो, तुम्हें गुड मॉर्निंग बोले बिना कैसे रह पाता मैं, तुम तो चले जाती स्कूल फिर। आशी हंसती है। फिर रुक बोलती है, रोनित सर आपके लिए कॉफी या जूस कुछ लाओ। वो बोलता है, नहीं अभी एक्सरसाइज बची है, तुम आशी का ध्यान रखो। आशी नाश्ता करती है और अपने बैग से एक क्राफ्ट बुक निकालती है। उसमें 2 कलर कार्ड निकालकर और कुछ लिखती है। फिर वो दौड़कर रेहाना के पास जाती है और उसके तकिए के बगल में रखकर चली जाती है। और फिर रोशनी के कमरे में जाती है और मिरर में चिपकाकर चली जाती है। रुको उसका लंच बैग में रखकर बस स्टॉप तक छोड़ने जाती है। दिल्ली में सुबह 6:30 बजे अमर एक बैग लेकर रायजादा परिवार में प्रवेश करता है। सामने ही गार्डन में दादाजी योग करते हुए दिखते हैं। वो उनके पास जाता है और बोलता है, दादाजी मैं निकल रहा हूँ। दादाजी बोलते हैं, ध्यान रखना अपना और रोनित का भी। अमर पैर छूता है और पूछता है, शौर्य कहाँ है? दादाजी बोलते हैं, वो कहाँ होगा, सोया होगा, आज उसका ट्रिप भी है, पता नहीं जा भी रहा या नहीं। अमर पूछता है, अरे कहाँ जाना है? दादाजी बोले, कोई 2 से 3 जगह है, पता नहीं कौन सी वाली सेलेक्ट करी और करी भी है या नहीं ये भी नहीं पता। अब आजकल के बच्चों का क्या कहना, लेकिन मुझे इसकी बहुत फिक्र होती है, बहुत दुश्मन है आसपास। अमर बोला, अरे वो कोमल खलनायक का पोता है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा उसका। दादाजी जल्दबाजी करते हैं। तभी कोमल बाहर आती है और चिल्लाती है, हाँ मैं और तू नालायक, मैं ऐसी ना हूँ तो तुम सब डरपोक ही रहते। तभी अमर बोलता है, अरे दादाजी आपने क्यों नहीं बताया ये हिटलर यही थी। तभी एक डंडा पड़ता है अमर को, हड्डी तुड़वानी है अपनी। और वो दादी की तरफ देखकर बोलता है, आई लव यू दादी। और दादी बोलती है, बस ऐसी फंसा लेता है मुझे अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में, और उसका माथा चूम लेती है। फिर अमर बोलता है, अब चलता हूँ। और अचानक किसी की आवाज आती है, रुको भैया। सनशाइन होटल। अहाना वॉशरूम में जाती है। रुद्र को गुस्सा आता है और वो बालकनी में निकल जाता है। अहाना नहाती है, लेकिन जैसे ही वो नहाकर कपड़े पहनने के लिए हाथ बढ़ाती है, उसको ध्यान आता है वो तो जल्दीबाजी में वॉशरूम भाग गई थी और उसके पास कोई ड्रेस नहीं है। तब तक उसको रात की ड्रेस याद आती है और वो सोचती है अब वही पहनती हूँ। वो आवाज लगाती है, हेलो अजनबी आप हो यहाँ, प्लीज मेरी ड्रेस पकड़ा दो। लेकिन कोई आवाज नहीं आती। वो लगातार 2 से 3 बार आवाज लगाती है, लेकिन रुद्र बालकनी में किसी से बात कर रहा था तो उसको अहाना की आवाज नहीं आए। अहाना अपना सर थोड़ा बाहर निकाल कर देखती है, कमरा बिल्कुल खाली होता है। वो जल्दी से बाथरोब पहन कर बाहर आती है और जैसे ही अपने ड्रेस बैग से उठाकर पीछे मुड़ती है, सीधा रुद्र के चौड़े सीने से टकरा जाती है। रुद्र उसको देखता है और बोलता है, तुम ऐसे ही बाहर जाने वाली हो? अहाना बोलती है, शक्तिमान हो क्या जो कभी भी कहीं भी तपाक से आ जाते हो, पहले पार्टी में और अब यहाँ। रुद्र उसकी तरफ बढ़ता है और अहाना सोफे में गिर जाती है। रुद्र उसके करीब आता है। अहाना की तो जैसे सांसें ही अटक जाती है। रुद्र बोलता है, अभी कुछ नहीं बोलना, बहुत बक बक कर लिया, और जब हिसाब पूरा करना ही है फिर अभी क्यों नहीं। अहाना का बाथरोब हल्का खुल जाता है। रुद्र उसके करीब आकर उसका बाथरोब पकड़ता है। अहाना कस के आंखें बंद कर देती है और डर जाती है। उसके गुलाबी होंठ फड़फड़ा रहे थे। रुद्र उसका चेहरा देखता है और धीरे से उसके बाथरोब को गांठ बांधता है, जिसे अहाना और करीब हो जाती है। फिर रुद्र अहाना के चेहरे से बालों को पीछे करता है और एक सॉफ्ट किस उसके लिप्स में करता है और कान में बहुत सेडक्टिव आवाज में बोलता है, और कितनी देर मेरे करीब रहना चाहती हो, घर जाने का मन नहीं है। इतना सुनकर अहाना की आंखें खुल जाती है और वो तुरंत रुद्र को धक्का देती है और वॉशरूम में भाग जाती है। रुद्र बाहर से बोलता है, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं बाहर कार में वेट कर रहा हूँ। अहाना ठीक है बोलती है और रुद्र बाहर राहुल को फोन करके निकल जाता है। लंदन पीहू रिया के घर जाती है और रोहान उसके घर के बाहर कार में इंतजार करने लगता है। तकरीबन आधे घंटे के बाद रात 8 बजे रिया और पीहू विंडो से बाहर देखती है कि रोहान वही बाहर उनका इंतजार कर रहा है।
तभी रिया बोलती है, ये यही रहेगा, रेडी हो जल्दी, पीछे से निकल जाएंगे। पीहू ने एक घुटने तक की नी लेंथ वाली बॉडीकॉन रेड वन पीस ड्रेस पहननी थी जो एक ऑफ शोल्डर ड्रेस थी, बालों को कल करा था और हाफ क्लच करा था, आंखों में हल्का काजल, रेड लिपस्टिक, कान में गोल्ड टॉप और हाथ में स्मार्ट वॉच थी, पैर में सफ़ेद हील सैंडल, नाक में नोज पिन। वो आज गजब की हॉट लग रही थी। वैसे ये स्टाइल पीहू का बिल्कुल नहीं था। वो वेस्टर्न आउटफिट पहनती थी लेकिन इतना रिवीलिंग नहीं। आज उसने ऐसी ड्रेस रिया के कहने पर पहनी थी। रिया ने भी सेम टाइप की ब्लैक ड्रेस पहनी थी लेकिन उसने बालों का बन बनाया था। दोनों ही आज कयामत लग रही थी। वो दोनों धीरे से पीछे वाला दरवाजा खोलती है। वहाँ एक कार होती है जिसमें वो दोनों बैठकर क्लब के लिए निकल जाते हैं। रोशनी के घर रेहाना अभी तक गहरी नींद में होती है। उसका कंबल नीचे गिर जाता है और रेहाना ने रोशनी की दी हुई एक गुलाबी नाइटी पहनी हुई थी जो सैटन फैब्रिक की थी। वो नाइटी इतनी रिवीलिंग नहीं थी लेकिन स्लीवलेस थी और नेक में से हल्की लूज थी। वो नाइटी रेहाना के घुटनों तक आ रही थी लेकिन सोते हुए वो नाइटी रेहाना के थाई तक आ गई। इस वक्त सभी घर के नौकर लोग बाहर थे और रुको भी बाहर थी आशी को छोड़ने, और रोशनी भी सो रही थी। रोनित नीचे आने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलता है कि उसकी नज़र आशी के कमरे में पड़ती है। वो ना जाने क्यों उस कमरे की तरफ मुड़ जाता है। कमरे में प्रवेश करते ही उसे रेहाना बिस्तर में लेटी हुई दिखती है और ठंड से अपने आप में सिमट रही थी। रोनित ने देखा एसी ऑन था और बाहर बारिश के कारण से काफी ठंडा हो गया था। ऊपर से रेहाना का कंबल भी नीचे फर्श पर पड़ा था और उसने एक पतली नाइटी पहनी थी। रोनित जल्दी से कमरे में आकर एसी ऑफ करता है, फिर रेहाना के करीब आता है। ना जाने क्यों वो उसके चेहरे की मासूमियत में खो जाता है। उसके चेहरे में उसकी बालों की लट्टें जो उसको और भी आकर्षक बना रही थी। रोनित रेहाना के चेहरे से नीचे देखता है तो उसकी नाइटी से उसके क्लीवेज को देखकर उसका गला सूखने लगता है। फिर वो उसकी कमर और थाई में नजर करता है तो बहुत बेचैन हो जाता है। वो मन में बोलता है, यार रोनित, ये लड़की तुझे अफेक्ट कर रही है, और नीचे से कंबल उठाकर रेहाना को कवर करता है। तब तक रेहाना की आंख खुल जाती है और रोनित सकपका जाता है। रेहाना बोलती है, यहाँ क्या कर रहे हो? रोनित बोलता है, आशी को देखने आया था। तभी रेहाना बोलती है, जाओ यहाँ से सोने दो, और फिर गहरी नींद में सो जाती है। रोनित लंबी सांस लेता है और मन में बोलता है, हिटलर कहीं की। फिर कमरे से बाहर आ जाता है लेकिन उसके दिमाग में अभी भी रेहाना घूम रही थी। उसका चेहरा, उसकी बॉडी और नाइटी, सब कुछ जिससे रोनित कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो सीधा वॉशरूम में ठंडा शॉवर लेता है। दिल्ली में शौर्य पीछे से बोलता है, रुको भैया, मैं भी आ रहा हूँ। तभी दादाजी बोलते हैं, तू ये बैग लेकर कहाँ जा रहा है? तभी शौर्य बोलता है, अरे कल ही तो बताया था आपको कि ट्रिप में जाना है। दादाजी बोले, इतनी सुबह? तो शौर्य बोला, हाँ, दूर का ट्रिप है इसलिए जल्दी। दादाजी बोलते हैं, चल ठीक है, आराम से जाना। वो दादा दादी के पैर छूता है और अमर से बोलता है, भैया मुझे भी ड्रॉप कर दो। अमर बोलता है, चल ठीक है, और दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं। वो लोग टैक्सी से जा रहे थे। आधे रास्ते में शौर्य बोला, भैया मेरा दोस्त आ रहा है, मैं चला जाऊंगा। अमर बोलता है, ओके, आराम से जाना और पहुंचकर मैसेज करना। शौर्य बोला, ओके बॉस, और कार से उतर जाता है। अमर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में उसको लगता है कोई उसको फॉलो कर रहा है। वो किसी को कॉल करता है और कॉल एंड करने के बाद अपना सिम ऑफ कर देता है। लंदन में पीहू और रिया करीब 9:30 बजे क्लब पहुंच जाते हैं। पार्टी जोरों शोरों से हो रही थी। जैसे ही वो दोनों अंदर आए, उन दोनों के होश उड़ गए। पूरा क्लब खाली था, बस राहुल के कुछ दोस्त और वो दोनों थे। पीहू को कुछ नेगेटिव वाइब आ रही थी, वही रिया को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उधर रिया के घर के पास से रोहान का फोन ब्लिंक हुआ। उसने जब फोन ऑन करा, देखकर उसने एक मुट्ठी स्टीयरिंग में मारा और गाड़ी स्टार्ट करी। क्लब में राहुल पीहू को देखकर बोलता हूँ, आने के लिए धन्यवाद। पीहू हल्का मुस्कुराती है और हैप्पी बर्थडे बोलकर एक गिफ्ट राहुल को देती है। रिया ने भी राहुल को विश करा और एक गिफ्ट दिया। राहुल ने दोनों को देखा और बोला, वाह, तुम दोनों तो आज आग लगाने आए हो। पीहू और रिया बस हल्का मुस्कुराती है। फिर रिया राहुल को बोलती है, आज यहाँ इतना खाली क्यों है? राहुल बोला, आज पूरा क्लब मैंने बुक करा है ताकि तुम दोनों को अजीब ना लगे। रिया बोलती है, अजीब तो ऐसे खाली क्लब देखकर लग रहा है। राहुल हंसता है और बोलता है, अच्छा मजाक है। तभी राहुल बोलता है, चलो तुम दोनों को अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ, मिलिए अजय, रवि, करण और महेश से। वो सब लड़के पीहू और रिया को हवस भरी नजरों से देख रहे थे। तभी राहुल बोला, और यह रिया और मेरी गर्लफ्रेंड पीहू है। तभी पीहू बोलती है, स्टॉप इट राहुल, मैंने पहले ही क्लियर करा है, हम सिर्फ दोस्त हैं। राहुल बोलता है, अरे गुस्सा मत हो, ठीक है, हम दोस्त हैं। रिया पूछती है, राहुल हमारे बाकी दोस्त कहाँ हैं? कॉलेज में तो बहुत लोगों को इनवाइट करा था। तभी राहुल बोला, अरे वो सबने मना कर दिया। रिया को कुछ गड़बड़ लग रही थी। तभी वो राहुल को बोलती है, रुको राहुल, वॉशरूम से आते हैं।
राहुल बोला ठीक है। पीहू और रिया वॉशरूम जाते हैं। दूसरी तरफ सनशाइन होटल। राहुल रुद्र से बात करके उठने वाला होता है कि अचानक उसके कमरे की घंटी बजती है। राहुल बोला कौन? तब मायरा बोली सर यह मैं हूँ। राहुल दरवाजा खोलता है और देखता है मायरा के हाथ में फर्स्ट एड किट और कॉफी थी। राहुल बोलता है मैंने नहीं मंगवाया, तो मायरा तुरंत बोली सर कल ही आपने मुझे असिस्टेंट रखा था, यह मेरी ड्यूटी का हिस्सा है। राहुल को याद आता है, वो उसको अंदर आने को कहता है। मायरा अंदर आकार किट और कॉफी टेबल में रख देती है। राहुल बोलता है मैं अभी फ्रेश होकर आया। मायरा ओके सर बोलती है। राहुल वॉशरूम चला जाता है और मायरा राहुल के कपड़े मंगवाती है जो उसने कल ही ड्राई क्लीन के लिए दे दिया था। थोड़ी देर में राहुल के कपड़े लेकर एक लड़का आया। मायरा ने कपड़े लिए और बिस्तर में रख दिया। तभी राहुल वॉशरूम से नहाकर निकला। उसने बाथरोब पहना था। आज मायरा उसका हैंडसम चेहरा देखकर खोसी गई थी, लेकिन राहुल ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। मायरा बोली सर आपकी ड्रेसिंग करनी है। तो राहुल बोला हाँ, लेकिन उससे पहले मेरे बाल ड्राई कर दो। मायरा ने हेयर ड्राई ऑन करा और राहुल के करीब आकर उसके बाल सुखाने लगी। मायरा ने अभी एक स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहना था। राहुल कुर्सी में बैठा था और मायरा खड़े होकर राहुल के बाल सुखा रही थी। हाथ ऊपर करने से उसका टॉप हल्का ऊपर हो रहा था, जिससे उसकी स्लिम गोरी कमर राहुल के सामने आ रही थी। राहुल उसकी कमर को छूने ही वाला होता है कि उसको कल रात की बात याद आ जाती है और वो मन में बोलता है यार राहुल क्या कर रहा है, उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है। तभी मायरा बोलती है हो गया सर। राहुल बोलता है ठीक है धन्यवाद। तब राहुल बोलता है अब आप जा सकते हैं। मायरा बोलती है लेकिन सर आपकी ड्रेसिंग। राहुल बोलता है मैं खुद कर लूंगा। मायरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो बोलती है यह मेरा काम है एंड आई वॉन्ट टू डू इट। राहुल ने तौलिया लपेटा था और बाथरोब पहनना था। राहुल बोलता है इट्स ओके मायरा, मैं आपके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराऊंगा। मायरा ये सुनती है और राहुल के तुरंत करीब आकर उसका बाथरोब खोल देती है। राहुल बस एक तौलिए में होता है। मायरा राहुल के होठों में अपनी उंगली लगाकर बोलती है प्लीज सर मुझे लगाने दो, कल गाँव बहुत गहरा था। राहुल उसके इतने करीब आकर कुछ नहीं बोल पाता। मायरा दवा लेती है और राहुल की चोट में लगाने लगती है। जैसे जैसे मायरा के हाथ राहुल के शरीर को छू रहे थे, राहुल का कंट्रोल बहक रहा था। तभी राहुल बोलता है मिस मायरा आप जा सकते हैं। इतना ही बोला था कि मायरा राहुल के होठों में अपना होंठ रख देती है और दोनों के बीच किस हो जाती है। करीब 5 मिनट का किस करने के बाद मायरा राहुल से अलग होती है और सॉरी सर बोलकर बाहर निकल जाती है। राहुल तो इस अचानक किस से अभी तक होश में नहीं आया। रुद्र और अहाना कार में बैठे थे। तभी रुद्र बोला घर कहाँ है? अहाना बोली अपना फोन देना। रुद्र बोलता है तुम्हारा कहाँ है? तभी अहाना बोली एक खड़ूस शैतान की मेहरबानी की वजह से दूसरी बार फोन खराब हो गया और अब अपना फोन देंगे, मैं रिचार्ज करा दूंगी। रुद्र घूर कर देखता है और बोलता है ये पोस्ट पेड है। तब अहाना बोलती है अच्छा मैं यूपीआई कर दूंगी जितना भी बैलेंस यूज करूंगी। रुद्र बोलता है ये लो फोन। अहाना फोन लेकर सीधा लावण्या को कॉल करती है और बोलती है माँ क्या है? लावण्या बोलती है पीछे वाले गेट से आजा अंदर, मैंने गेट खुला रखा है, माँ पूजा कर रही है। अहाना पूछती है रेहूदी आ गई? तो लावण्या बोलती है अभी नहीं। अहाना ओके बोलकर फोन कट कर देती है। रुद्र बोलता है अब बताओ कल ड्रिंक क्यों करा? अहाना बोलती है पहली बात मैंने कोई ड्रिंक नहीं किया और दूसरी बात तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? रुद्र बोलता है वही जिसको कल रात तुम खुद से अलग नहीं चाह रही थी। अहाना बोलती है बकवास बंद करो अपनी। रुद्र बोलता है अपने बारे में कुछ बताओ। अहाना मन में बोलती है ये आदमी खिसक गया क्या, और बोलती है ओए मिस्टर जरा सी बात क्या कर ली, गले पड़ने लगे, अपना रास्ता नापो और आगे से कभी मत देखना। और बोलती है अरे यहीं रुक जाओ। रुद्र गाड़ी रोकता है। वहां से अंदर एक पतली गली थी। रुद्र बोलता है कहाँ है तुम्हारा घर? तभी अहाना बोलती है तुम कोई दामाद हो जो घर तक आओगे, यही छोड़ो मैं यहाँ से चले जाऊंगी, बस 2 से 3 मिनट लगेंगे, और धन्यवाद बोलकर गाड़ी से निकल जाती है। रुद्र बोलता है 1 मिनट। अहाना रुकती है और पलटकर बोलती है क्या है? रुद्र बोलता है अपना बैग तो लेकर जाओ। अहाना कार के पास आती है। तभी रुद्र उसको एक झटका देता है, कार के दरवाजे से सरकता है। अहाना कार के दरवाजे के पास होती है और रुद्र उसके आगे। रुद्र बोलता है कल से तुम्हारी इतनी मदद करी और ऐसे धन्यवाद बोल रही हो। अहाना बोली तो कैसे थैंक्स बोलते हैं, मुझे तो यही पता है। इतने में ही रुद्र अहाना के होठों में अपने होंठ रख कर सॉफ्ट किस करता है और उसके कान में बोलता है ऐसे थैंक्स बोलते हैं। अहाना की तो आंखें फेल जाती है। वो रुद्र को धक्का देती है और कार से बैग लेकर बिना पीछे देखे भाग जाती है। रुद्र उसको भागते हुए देखकर अपने होठों में हाथ फेरता है और मन में बोलता है निकलनी पड़ेगी तुम्हारी डिटेल्स मिस झांसी की रानी, और तिरछा मुस्कुराकर कार में बैठकर निकल जाता है।
दिल्ली में एयरपोर्ट पर अमर पहुंच जाता है और अंदर चेक इन करता है। किसी का फोन आता है तो वो ठीक बोलता है, फ्लाइट 1 घंटे में थी। उधर शौर्य का दोस्त भी आता है और वो भी निकल जाता है। तकरीबन 45 मिनट बाद एक बूढ़ा जिसकी उम्र लगभग 65 साल की होगी एयरपोर्ट से बाहर आता है। उसने कुर्ता पायजामा पहन लिया था, आंखों में नजर का चश्मा, मुंह में सफेद दाढ़ी, निकलकर सीधा एक काली कार में बैठ जाता है और वो कार निकल जाती है। उधर मुंबई की फ्लाइट अनाउंस हो रही है और करीब 15 मिनट में फ्लाइट टेक ऑफ करती है। रोशनी के घर रेहाना लगभग 12 बजे उठी और उसके सामने एक कप चाय थी। किसी ने अभी भी राखी थी। रेहाना को इतनी थकन लग रही थी कि गर्म चाय को देखकर उसने उसको पीने के लिए उठा लिया। चाय वाकई में बेहतरीन थी। रेहाना की थकन भी थोड़ी ठीक हुई। चाय का कप उसने टेबल पर रखा और जैसे ही बिस्तर से नीचे उतारने लगी, उसको अपने तकिए के पास एक कार्ड दिखा लाल रंग का। उसको उठाया, उसने लिखा था आई लव यू। रेहाना तो कार्ड पढ़कर मुस्कुराएगी, लेकिन तभी उसे याद आया कि सुबह मिस्टर डेविल कमरे में आए थे और उसने सोचा ये कार्ड रोनित ने ही उसके लिए रखा। उसका मुंह गुस्से से लाल हो गया। ये डेविल की हिम्मत कैसे हुई मुझे आई लव यू बोलने की? शक्ल से शरीफ लगता है और हरकत ये लोफ वाली। और ताज़ा होकर नहाकर एक गुलाबी साड़ी पहनकर सीधे रोनित के कमरे में जाती है। आगे क्या होगा जानने कल का एपिसोड।